अस्सलाम वालेकुम। एलिमेंट्री पार्टिकल फ़िज़िक्स के नेक्स्ट लेक्चर में सभी व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रेस्ट मास पे या फिर ज़ीरो मास पे। तो इसका हम जनरल मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो द रिलेटिविस्टिक एनर्जी इज़ गिवन एज रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखी थी और इसका रिलेशन ये हमने देखा था, तो कुछ ये इस तरीके से हैं। E इज़ इक्वल टू गामा एम सी स्क्वायर, और गामा यहाँ पे है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब इस एनर्जी टर्म के अंदर और कितनी एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो ये चीज़ चेक करने के लिए हम इस इक्वेशन 1 पे टेलर सीरीज़ अप्लाई करेंगे। टू सी हाउ दिस क्वांटिटी कम्स टू कॉल्ड एनर्जी वी यूज़ द टेलर सीरीज़। तो इस इक्वेशन 1 पे हम टेलर सीरीज़ अप्लाई करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और ये जो टर्म है इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। इस टर्म पे हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हैं। तो एम सी स्क्वायर एज इट इज़, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या है 1 प्लस, ठीक है, एन एक्स, और फिर क्या होता है n इंटू एन माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल, और साथ में इस टर्म का स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमने टेलर सीरीज़ को एक्सपेंशन को यूज़ करते हुए इस टर्म को एक्सपेंड किया है। अब इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये एम सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो सी स्क्वायर से कैंसिल, तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इस तरीके से इस टर्म के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ आ जाएगी, और इससे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब तो रेस्ट एनर्जी को जानने के लिए हम अगर v को 0 पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर, तो देखें यहाँ पे भी v मौजूद है, यहाँ पे भी v मौजूद हैं, और आगे जितने भी टर्म आते हैं उन तमाम में v मौजूद होगा। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे v की पावर 4 है, और आगे v की पावर इस तरीके से 6 हो जाएगा। तो वो तमाम के तमाम टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये वाले टर्म सर्वाइव करेगी क्योंकि इसमें v मौजूद नहीं है। तो v इज़ इक्वल टू 0 पुट करने पे भी ये टर्म बच जाएगी, और इस टर्म का नाम है रेस्ट एनर्जी टर्म। सही है। पुट v इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, देन द टर्म दैट सर्वाइव इज फर्स्ट टर्म। तो v इज इक्वल टू 0 अगर इस इक्वेशन 2 के अंदर हम पुट करते हैं तो एक ही टर्म सर्वाइव करेगी, वो बच जाएगी, वो है फर्स्ट टर्म। इस टर्म को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। बाकी तमाम में v इन्वॉल्व हैं, वो 0 हो जाती हैं, जस्ट ये टर्म बच जाती हैं, जिसे हम रेस्ट एनर्जी का नाम देते हैं, और इसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। आ गई बात समझ में? In classical mechanics there is nothing massless particle. Classical mechanics के अकॉर्डिंग massless particle पॉसिबल हो ही नहीं सकता। It would be dynamical ghost। तो ये जो है ना, एक डायनामिकल ghost या फिर एक भूत कह दें या साया कह दें, किसी चीज़ का साया हो सकता है massless। तो वो क्लासिकल जो है ना इस चीज़ को नहीं मान रहा कि मैसलेस पार्टिकल पॉसिबल हो सकता है। तो क्लासिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिलेटिविटी में क्या ऐसा पॉसिबल है, तो ये अब हम देखेंगे। इन रिलेटिविटी के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 अभी हमने रिलेटिविस्टिक एनर्जी के लिए यूज़ की थी, वो क्या थी, गामा एम सी स्क्वायर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इस तरीके से आ गई। अब इस टर्म को हम वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो स्क्वेयरिंग ले लें बोथ साइड, तो फिर कुछ यूँ आ जाएगा ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस, ये जो है ना स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो ये टर्म इस तरीके से बच जाती है, माइनस यहाँ अगर स्क्वायर लें तो ये एम स्क्वायर सी की पावर 4। अब इस ई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है, ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर वी स्क्वायर और सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी की पावर 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब यूजिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या थी, इज इक्वल टू गामा एम सी स्क्वायर। तो दोनों साइड से हम अगर इसको v से मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ यूँ आ जाएगा, ई वी इज इक्वल टू गामा एम वी सी स्क्वायर। अब
गामा एम वी ये किस चीज़ के बराबर होता है, मोमेंटम के। तो ई वी इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। तो एक सी जो है ना, यहाँ से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। असल में हम इस चीज़ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, हम एनर्जी को इन द टर्म ऑफ मोमेंटम लिख रहे हैं। फिर हमारे पास जो है ना रेस्ट मास के लिए जो है ना ये रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ से एक सी इधर मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ यूँ आ जाएगा, वी ई और सी इज इक्वल टू पी सी। तो अगर यहाँ पे हम पुट करें, इसका दोनों साइड का स्क्वायर लें तो ये जो है ना इस तरीके से हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 4 क्या हो जाएगी फिर, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी की पावर 4। ये टर्म वहाँ पॉजिटिव हो जाएगी। ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी की 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पे हमारे पास ई इक्वल टू आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। आ गई बात समझ में, हाँ। तो ये है हमारे पास इक्वेशन 5। अच्छा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग वेरी फास्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्टली मूव करे तब इस केस में क्या होगा इस इक्वेशन पे, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग वेरी फास्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो बहुत ही फास्टली मूव करे, तो स्पीड से मूव करे, बहुत तेज़ मूव करे, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वाली टर्म जो है ना ये बहुत हाई हो जाएगी, वेरी लार्ज हो जाएगी इनटू दिस टर्म के। तो ये टर्म अगर बहुत हाई हो जाए, पी सी जो है ना ये बहुत हाई हो जाए एम सी स्क्वायर से, तो हम इस टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर जो है ना इक्वेशन 5 हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी, पी स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और ई इज इक्वल टू पी सी। इसे हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं। ये जो है ना रेस्ट मास के लिए। अब इसके अंदर मास कहाँ गया, ये टर्म जब ज़ीरो हो गई मतलब कि ज़ीरो मास हुआ ना। जब ये मोमेंटम हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, मतलब एक चीज़ बहुत ही तेज़ी से मूव करे, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे, तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये टर्म जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो उस लिहाज से ये वाली टर्म जो है ना ये कम हो जाती हैं, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं इस टर्म के मुकाबले में। तो इस टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। जब इस टर्म को निगलेक्ट करेंगे तो ये टर्म हमारे पास सरवाइव करेगी, तो ई इज इक्वल टू पी सी। ये रिलेशन जो है ना ये हमारे पास मासलेस के लिए, विच इज़ कंडीशन फॉर मासलेस पार्टिकल, विच इज़ कंडीशन फॉर massless पार्टिकल। ये कंडीशन है मासलेस पार्टिकल। अब हम एक एग्जांपल भी दे सकते हैं कि मासलेस पार्टिकल की एग्जांपल क्या है, तो वो बिल्कुल है, वो क्या है, फोटॉन। फोटॉन ऐसा पार्टिकल है जो बहुत ही फास्टली मूव करता है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, और उसका मास क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। सही है, आ गई बात समझ में। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि फोटॉन मासलेस हैं, इसे डिटेक्ट करना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन हम कैसे फोटॉन्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो फोटॉन हो, एक फोटॉन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, दूसरे की 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फोटॉन है जिसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और किस फोटॉन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हम इन दो फोटॉन्स को आपस में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लासिकली तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम प्लांक्स इक्वेशन को यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यूजिंग प्लांक्स इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी का जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ वो कुछ यूँ है। तब हम बता सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी
का जो फोटोन है उसका कलर क्या हो सकता है, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी पे ये डिपेंड करता है। So on the basis of frequency we can distinguish that the 3 electron volt photon में red and 5 electron volt photon में purple। तो फ्रीक्वेंसी पे ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फोटोन है जिसकी एनर्जी अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो किस कलर का है। तो एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशन है वो प्लैंक्स इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम फोटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आ गई बात समझ में?